नाजरीन, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा और बड़ा फैसला सुनाया गया है डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर हरविंदर सिंह आईएएस साहब की जानिब से, जिस फैसले ने पूरे चिनाब बेल्ट के अंदर इस वक्त कोहराम भी मचाया है और कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान खुशी का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के फैसले वाकई जो है करप्शन को खत्म करने में मदद देगा और लोगों तक हुकूमत के जरिए से दी गई स्कीमों के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर बेहतरीन फायदा भी दिया जा सकता है। नाज़रीन, आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से पिछले कई रोज से जिला डोडा के अंदर और खास तौर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा के सामने आपने देखा कई हंगामे देखने को मिले और खास तौर से जो डीडीसी महराज मलिक हैं, उन्होंने इन तमाम चीजों को, मुद्दों को उठा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुंचाया और साफ तौर पर वहां पे बताया कि ब्लॉक के अंदर एमजी नरेगा के अंदर खास तौर से कुछ लोग हैं जिन्होंने धांधलियां और जिन्होंने करप्शन और इस तरीके के काम किए हैं और इन तमाम चीजों को नोटिस में लाया गया। बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी को तश्कील देने के बाद यह हंगामा बहरहाल 2-4 दिन तक जारी रहा और पलटवार भी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जानिब से खास तौर से यह ऑर्डर हम तक पहुंचा तो हम आप तक यह पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि 29 अप्रैल 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर डीडीसी महराज मलिक के जरिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद एक नोटिस लाई गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने के 2 जेआरएस हैं जो करप्शन कर रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट के अंदर और उन तमाम चीजों को नोटिस में लिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी बनाई गई और उन्हें फिलहाल 30 अप्रैल 2024 को उन दोनों जेआरएस को सस्पेंड किया गया था, लेकिन कमेटी के पास जब यह रिपोर्ट पहुंची और उन्होंने पूरा इसमें छानबीन करने की कोशिश की तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो सबूत मिले हैं और खास तौर से जब डीसी के पास ये सारी चीजें पहुंची हैं तो उसके बाद आज एक फैसला आता है जो कि 4 मई 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से यह फैसला निकला है जिसमें इन दोनों जेआरएस को सस्पेंड किया गया है। अब मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये जेआरएस कौन है और ये किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मिस्टर बशारत हुसैन जेआरएस पंचायत जकियास ए एंड मिस्टर आफाक अहमद जीआरएस पंचायत चिनियास ब्लॉक जकियास अंडर एमजी नरेगा, और ये वो 2 शख्स थे जो बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहे थे ग्राम रोजगार सहायक के तौर पर एमजी नरेगा के अंदर और इनके हवाले से खास तौर से इस तरीके से कोहराम मचा कि इनके जरिए से काफी ज्यादा धांधलियां की गई हैं। और अब जब ये सारी चीजें नोटिस में लाई गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के तो वाकई जो है कुछ सबूत ऐसे निकले जिनकी वजह से आज डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इनके लिए टर्मिनेशन का लेटर और टर्मिनेशन का ऑर्डर निकल करके सामने आया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन जीआरएस के पास सिर्फ टर्मिनेशन से ही काम होगा या इनकी प्रॉपर्टीज को भी चेक किया जाएगा, कितना करप्शन इन्होंने किया है क्या वो भी लोगों के सामने लाया जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए जिस तरह से महराज मलिक खासतौर से इन तमाम चीजों पर इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह कुछ मखसूस इलाकों पर ही रहेगा या महराज मलिक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके से हर इलाके के लोगों के साथ मिल करके इस तरीके की धांधलियों को बाहर निकालने में लोगों की मदद करेंगे। करप्शन हुए और उन करप्शन की बुनियाद पर इन लोगों को सजाएं मिली और अब कितने ऐसे और भी लोग हैं इन डिपार्टमेंट के अंदर या इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स के अंदर जहां पे इस तरीके की धांधलियां बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमों के जरिए हो रही हैं और इन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। बहरहाल ये एक वेलकमिंग स्टेप है जिसे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह आईएएस साहब ने लिया है और लोगों को कहीं ना कहीं अब इससे भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब देखना यह है कि आप बिल्कुल हमें तबसरे में बता सकते हैं कि इस तरीके के फैसलों के जरिए से डेवलपमेंटल कामों में किस तरीके से जो उरूज आएगा और किस तरीके से यह रुकावटें दूर होंगी और करप्शन खत्म होगा और बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के तरक्याती काम होंगे और लोग खुश और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।